हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो एज वी ऑल नो कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो एज वी ऑल नो कि हमने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी मेटल की, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण, तो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक क्लस्टर। मेटेलिक क्लस्टर को डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दैट इज अ फिजिकल स्टेट। दैट इज अ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो मेटल्स होते हैं, एज वी ऑल नो, जो मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कौन सी स्टेट में? किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, धातु, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट हम प्रॉपर्टी किसकी डिस्कस कर रहे हैं? नॉन मेटल्स की। तो यहाँ किसकी बात करेंगे? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करते हैं वो तीनों स्टेट में करते हैं। नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, solid, liquid as well as gaseous state at room temperature. Is that clear? कि जो metals हैं वो सिर्फ कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड, ठीक है। ब्रोमीन, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। और नाइट्रोजन, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस। तो ये क्या है? ये तीनों ही नॉन मेटल है, और नी नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज धात्विक चमक, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। फर्स्ट क्या था जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया? वो था फिजिकल स्टेट, और जो दूसरी है वो है मेटेलिक लस्टर, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती है? शाइन होती है, उनमें जो चमक होती है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनमें चमक नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? ये डल होते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। तो जो आयोडीन और ग्रेफाइट कैसे होते हैं? ये चमकीले होते हैं। आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये क्या है? ये नॉन मेटल है, बट इनमें क्या होती है? चमक होती है, शाइन होती है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कौन से नॉन मेटल हैं जिनमें शाइन होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नॉन मेटल में वैसे डू नॉट हैव लस्टर, उनमें कोई चमक नहीं होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो जो मेटल्स थे वो क्या थे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स थे, ठीक है, वो कैसे थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट हम किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? नॉन मेटल की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एज वी ऑल नो कि जो कार्बन है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है।
कार्बन एक अधातु है, ये हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, और कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इन डिटेल। अभी सिर्फ इतना ही काफी है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल्स है और कार्बन हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है जिसे हम कहते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब यहाँ कार्बन का इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। इज दैट क्लियर? तो जो ग्रेफाइट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये क्या है, एक नॉन मेटल है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट देयर इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट दैट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। आफ्टर दैट ब्रिटलनेस, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कैसी है, वो क्या है, सॉरी, दैट इज अ ब्रिटलनेस। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो शो करते हैं ब्रिटलनेस, कि जो ठोस अधातुओं को पीटने पर ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती है। वहीं जब अगर बात कर रहे थे हम मेटल्स की, तो मेटल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी, कि मेटल्स क्या शो करता है, मेलिएबिलिटी, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, थिन शीट्स में, जब उन्हें हैमर से बीट कर रहे थे। बट नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ये कैसे होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है नॉन डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ये कैसे होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल, कि धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें तन्यता की कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल। आफ्टर दैट हार्डनेस, कि अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर, फोस्फोरस कोमल होती है, जबकि कुछ कठोर होती हैं। ठीक है, अगर बात करें किसकी, हार्डनेस की, ठीक है, हार्डनेस में क्या आता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं आर यूजुअली नॉट हार्ड। जो नॉन मेटल्स होते हैं, non metals are usually not hard। वो कैसे होते हैं, they are soft, but डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज साउंड। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट प्रोड्यूस साउंड। और मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, बट नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। तो ये हमने डिस्कस की किसकी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अगर जिसने पहली वीडियोस देखी है जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की डिस्कस की थी, अगर आपने उन दोनों को कंपेयर किया होगा तो आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस की थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी इसकी, वो फिजिकल स्टेट थी, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि मेटेलिक क्लस्टर, तो नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, और जो इसके एक्सेप्शन थे वो थे आयोडीन और ग्रेफाइट, जिनमें चमक होती है। उसके बाद नॉन मेटल्स एज वी ऑल नो कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या शो करते हैं, ब्रिटलनेस, नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, यूजुअली हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो ये थी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सिंपल, अगर हमने मेटल्स में भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कि व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो फॉर्म करता है नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? कि व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो फॉर्म करता है नॉन मेटल ऑक्साइड।
एग्जाम्पल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार साथ में डिस्कस करेंगे और यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले किसके साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने मेटल्स के केस में देखा था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बट जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस O2 तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। बट जो मेटल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी कराया था हमने कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल कैसे क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के अंदर कैसे होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। और जब वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एसिड। क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और जब वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो फॉर्म करते हैं एसिड। एग्जाम्पल दैट इज, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर, वाटर के साथ रिएक्शन की H2O तो फॉर्म किया H2SO3, तो ये क्या फॉर्म किया, एक एसिड जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे, सल्फ्यूरस एसिड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो क्या फॉर्म किया इन्होंने, सल्फ्यूरस एसिड। वहीं अगर हम बात करें मेटल्स के साथ तो एल्यूमिनियम और जिंक क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेसिक ऑक्साइड्स की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इज दैट क्लियर, तो पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट करके कहीं लिख लो कि जो एल्यूमिनियम और जिंक है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेसिक ऑक्साइड की दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। आफ्टर दैट जैसे हमने कहा था कौन सा एसिड फॉर्म किया, सल्फ्यूरस एसिड। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर के अंदर कैसे हैं, ये इनसॉल्यूबल है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड थे वो कैसे थे, सॉल्यूबल थे और वाटर में डिसॉल्व करने पर वो क्या फॉर्म कर रहे थे, एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं। बट जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर। अब उनमें से जो कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाई। क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाई। तो ये थी रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आफ्टर दैट नेक्स्ट आती है वाटर के साथ। तो मेटल के केस में हमने डिस्कस किया ही था कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड। और प्लस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर के अंदर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड आता है डाइल्यूट एसिड। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जब नॉन मेटल भी डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वो भी, अब जो नॉन मेटल्स है ना तो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ना ही एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, जो नॉन मेटल्स है कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन सेम एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड सो दैट द गैस इज रिलीज। इज दैट क्लियर। बट अगर बात करें हम डाइल्यूट एसिड के केस में, हम बात करते हैं किसकी, मेटल्स की। तो मेटल जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बट जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ये भी तो एक तरह का एसिड है,
बट H2S जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं होती, क्योंकि जो HNO3 है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। इज दैट क्लियर? कि जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है ये बहुत डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो जो नॉन मेटल्स है वो ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। उसके बाद आता है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर बात करें मेटल के केस में तो क्या था, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल तो इसमें भी क्या है, व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों में है, ऑक्सीजन की रिएक्शन दोनों में है, बट वाटर और डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल फॉर्म कोई रिएक्शन नहीं है। उसके बाद क्लोरीन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि मेटल और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं। बट क्वेश्चन कहां से आएगा, इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड, और इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है और उसमें कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो हमने साथ में डिस्कस की, और इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की डिस्कस कर ली है। एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं फिर से, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल्स होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है कि दे कैन बी बिटन, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो डक्टाइल भी होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। और PYQ उठा के देखना, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी से तो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्शन फ्यू मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो मेलिएबल ही है और ना ही डक्टाइल ही है। मेटेलिक लस्टर, सारे मेटल्स में चमक होती है, बट नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी मेटेलिक लस्टर। आफ्टर दैट हार्डनेस, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल, एक्सेप्शन हमने देखा ही था। फिजिकल स्टेट, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। लिक्विड का हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था, मरकरी, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल स्कूल बेल, ये दे आर नॉन सोनरस। जो मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था, और नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, ठीक है, जिसे मेटल शो नहीं करता, कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर धातु द्वारा नहीं दिखाया जाता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एज वी ऑल नो कि जो मेटल्स होते हैं दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वो शो करते हैं। आफ्टर दैट सोनोरस, मेटल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। डलनेस, तो मेटल डल तो नहीं होते, उनमें तो शाइन होती है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल होते हैं। और डक्टिलिटी, तो मेटल के अंदर मेटल डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी शो करता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कि जो एल्यूमिनियम है उसे हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है एल्यूमिनियम की जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेम। तो पहला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरा है डक्टिलिटी, फोर्थ है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, तो एक तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और एक होती है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो लेट्स सी, तो पहला है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट फोर्थ, टाइम वो जाता है, ज्यादा टाइम देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस ध्यान रखना होगा आपको। तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा है फर्स्ट और थर्ड भी नहीं है, सेकंड और थर्ड भी नहीं है, बचा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो लास्ट ऑप्शन हो गया दैट इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज अ लिक्विड। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है? तो दैट इज ब्रोमीन, तो पहला है हाइड्रोजन, इनकरेक्ट, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, जिसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, जो नॉन मेटल शो नहीं करते हैं, तो डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, FeAl और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर, नोट कर लेना, एज वेल एज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन, सोडियम इनकरेक्ट, कैल्शियम इनकरेक्ट, मैग्नीशियम इनकरेक्ट, आयरन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्फोरस इज अ रिएक्टिव, कैसा है? फोस्फोरस एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है, जिसे किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं? वाटर के अंदर। तो लेट्स सी, मेटल और वाटर, तो पहले ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? दैट इज डायमंड और ग्रेफाइट, बाकी भी हैं डायमंड और ग्रेफाइट, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली कैसे होते हैं नेचर में? तो वो बेसिक होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, एंड एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। एक एलिमेंट है ए जो बहुत सॉफ्ट है, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है टू एयर एंड कैन नॉट बी कैप्ड ओपन इन एयर, उसे हम एयर में, ओपन एरिया में नहीं रख सकते क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो वो कौन सा है? तो वो है सोडियम। वो क्या है? सोडियम है, जो बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव मेटल है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जिसे हम किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम इनकरेक्ट, दूसरा है सोडियम इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिस्कस की विद क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।